जैसा कि आपको पता है, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है। वहीं तीसरे चरण की वोटिंग के बीच यहां उलुबेरिया में एक चौंकाने वाले घटनाक्रम के बाद चुनाव आयोग फिर से राजनीतिक दलों के निशाने पर आ गया। तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के घर से वीवीपैट और ईवीएम बरामद हुई हैं, जिसे लेकर सभी दलों ने, खासकर बीजेपी ने, चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। हम आपको बताएंगे पूरी खबर, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो अजीबोगरीब है, हास्यास्पद है। हम आपको बताते हैं कि असम के एक पोलिंग बूथ, दिमा हसाओ जिले के एक पोलिंग बूथ पर, जहां चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई वोटर लिस्ट में सिर्फ 90 वोट हैं, वहां जो पोलिंग हुआ है, ईवीएम में जो वोट कैद हुए हैं वो 171 है, जो जांच का विषय है। वहीं चुनाव आयोग ने सफाई देते हुए कहा है कि वहां के जो पोलिंग अधिकारी हैं, उन अधिकारियों ने जब अपनी पोलिंग बूथ पर जाकर अपने वोटर लिस्ट के हिसाब से चुनाव कराना चाहा, जो गांव के मुखिया थे उन्होंने उनकी वोटर लिस्ट को नकार दिया और अपनी वोटर लिस्ट के हिसाब से चुनाव कराया, जिसकी वजह से वहां 171 वोट पड़ गए। बात यह है कि आखिर चुनाव अधिकारियों ने उस ग्राम के मुखिया की बात क्यों मानी जब चुनाव आयोग ने उसको वोटर लिस्ट दी है। ये एक लापरवाही नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जानबूझकर की गई घोटालेबाजी है। चलते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। जैसा कि मैंने बताया, वहां उलुबेरिया में एक चौंकाने वाला घटनाक्रम हुआ है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के घर से कुछ ईवीएम और वीवीपैट बरामद हुई हैं। चुनाव आयोग ने सफाई देते हुए कहा है कि जो ईवीएम और वीवीपैट मशीनें बरामद हुई हैं, उन मशीनों का मंगलवार को हो रहे चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, उनको हटा दिया गया है। अब उनका इस मतदान से कोई वास्ता नहीं है। ये मामला सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हंगामा किया और कार्रवाई की मांग की है। वहीं चुनाव आयोग उन मशीनों पर लगी सीलों की जांच कर रहा है और यह खबर आ रही है कि वहां जो पोलिंग अधिकारी जिसके अंडर में वो ईवीएम मशीनें दी गई थी, वो अपने एक रिश्तेदार के घर जाकर सो गए और साथ में ईवीएम और वीवीपैट भी ले गए। चुनाव आयोग ने एक्शन लेते हुए सेक्टर अधिकारी को निलंबित कर दिया है। यहां जो रिजर्व्ड ईवीएम थी, जिसे चुनाव प्रक्रिया से हटा दिया गया है। सभी के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा चुनाव आयोग ने कहा है। जो ईवीएम वहां बरामद हुई हैं, वो रिजर्व ईवीएम थी। चुनाव आयोग ने एक बयान में यह भी कहा है कि सेक्टर अधिकारी से जुड़ी सेक्टर पुलिस को भी सस्पेंड कर दिया गया है और जो ईवीएम और वीवीपैट को स्टॉक से बाहर करने के बाद उन पर जो सील थी, उसे जो जनरल ऑब्जर्वर है नीरज पवन, उन्होंने सभी मशीनों पर लगी सील की जांच की है। इन ईवीएम को अब ऑब्जर्वर की कस्टडी में एक अलग कमरे में रखा गया है। वहीं ये मामला सामने आने के बाद प्रकाश जावड़ेकर ने इस पर जांच की मांग उठाई है। उन्होंने इस पर जांच की मांग उठाई है, लेकिन कुछ दिन पहले हम आपको बता दें कि असम के करीमगंज में बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल की निजी गाड़ी में जो ईवीएम मिली थी, उस पर प्रकाश जावड़ेकर खामोश रहे थे। चुनाव आयोग ने, हालांकि इस मामले में खासा बवाल होने के बाद चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई करते हुए 4 पोलिंग अफसरों को सस्पेंड कर दिया था। पाथरकांडी से उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल की निजी गाड़ी में ईवीएम मिलने के वीडियो को एक पत्रकार ने ट्वीट कर दिया था, जिसके बाद ये मामला सामने आया। चुनाव आयोग ने 149 नंबर के पोलिंग स्टेशन पर फिर से मतदान कराने का आदेश भी दिया था। बात यह है कि कभी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता के घर तो कभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पास से ईवीएम का मिलना कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करता है और एक निष्पक्ष चुनाव पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। आपको क्या लगता है, क्या ये चुनाव आयोग के अधिकारियों की लापरवाही है या ये सब जानबूझकर किया जाता है? क्यों आखिर ऐसा होता है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी में इतनी बड़ी लापरवाही सामने आती है?